2015 CU BCom 2015 के ऑनर्स के पेपर में ये सब आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कैटेगरीज, ऐसे सम को हम लोग बोलते हैं कैटेगरीज वाला सम, या फिर अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है कुछ एप्लीकेंट्स का, ऐसा ही सम है ये कैटेगरी वाला। के लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम आप लोग लिख सकते हो, कैटेगरी वाला सम है ये टॉपिक के नाम से ही हम लोग इंपॉर्टेंस जानेंगे किस तरह से कसम्स है। कैटेगरीज है, अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, उसको हम लोग कैटेगरीज वाला सम कहते हैं। के लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 20% प्रीमियम पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 4 रुपया है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया है, प्रीमियम के साथ 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे है और 1 रुपया फाइनल कॉल पे है। कंपनी रिसीव करते हैं 25,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स कैटेगरी ए का जो है 10,000 शेयर को पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर देता है, मतलब 10,000 का 10,000 अलॉट कर देता है, इसमें कोई प्रोराटा एडजस्टमेंट नहीं होता है। कैटेगरी बी में जिन्होंने 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी भरा था उनको 6,000 शेयर कंपनी अलॉट करता है। कैटेगरी ए क्या है, 10,000 शेयर को जो अप्लाइड किए थे 10,000 शेयर अलॉट कर दिया है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया उनको पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर दिया गया है। कैटेगरी बी में जिन्होंने अप्लाइड किया था 9,000 शेयर के लिए कंपनी ने उनको 6,000 शेयर को अलॉट किया है। कितने शेयर को अलॉट किया है? 6,000 शेयर्स को अलॉट किया है। और जिन्होंने अप्लाइड किया था 6,000 के लिए कंपनी उनको 4,000 शेयर अलॉट किया है। कहने का मतलब हो गया ये दोनों जो है ये प्रोराटा कैटेगरीज हो गया और ये आपका फुल अलॉटमेंट कर देता है। तो इसमें से अगर कोई फेल करता है तो हम लोग वो वर्किंग नहीं करना होगा जो हम लोग करते हैं, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में अगर कोई अलॉटमेंट फेल कर जाता है तो हम लोगों को वो वर्किंग करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट किए हो। खैर, इसका जर्नल एंट्री में आपका कोई चेंजेस नहीं होता। पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड इज 25,000 and the rate of application is 4 1 लाख हो गया आपका यहाँ पर डेबिट में, 1 लाख आपका हो गया क्रेडिट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट हो गया तो अगले एंट्री में क्रेडिट हो गया तो अगले एंट्री में ये डेबिट होगा। नेक्स्ट एंट्री में हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। देखना तो कुछ वापस तो नहीं किया ना? सर, सब अलॉट कर दिया है। इसका मतलब हुआ ये हमारा जो दूसरा हुआ यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हमको जितना चाहिए था उतना ही हम लोग भेजेंगे। हमको कितना चाहिए था? हमको 20,000 शेयर का पैसा चाहिए था। 20,000 इंटू 4 80,000 हमारा कहाँ चला गया? शेयर कैपिटल में। और एक्स्ट्रा जो 5,000 था 5,000 इंटू 4 20,000 हम लोगों ने एक्स्ट्रा एडजस्ट किया है और एप्लीकेशंस में आपको डेबिट करना पड़ा कितना का? 1 लाख का। 1 लाख जो एप्लीकेशन आपका क्रेडिट हुआ था अगले एंट्री में ये डेबिट होगा। ये हो गया आपका टू शेयर कैपिटल, जितना आपको भेजना था कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। और ये हो गया आप एक्स्ट्रा एडजस्ट किए हो किसके साथ? एक्स्ट्रा एडजस्ट किया हम लोग अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पर हम लोग एक बार सगुन का टीका बना देते हैं, ये हमारे बाद में काम आएगा। तो पहला काम तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एप्लीकेंट्स फॉर 200 शेयर्स। एप्लीकेंट्स हो या अलॉटेड हो, पहला कैटेगरीज में जो भी आता है उतना ही होता है, जितना अप्लाइड किया उतना ही अलॉट करेगा। तो एप्लीकेंट्स ऑफ 200 शेयर्स एंड जो कैटेगरी ए का है एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 150 शेयर्स इन कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी।
और these shares were forfeited फेलर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और जैसे ही फर्स्ट कॉल मनी ये लोग फेल्ड किया है वो शेयर को फॉरफिट कर दिया जाता है। अब हम लोग का टाइम आएगा अलॉटमेंट ड्यू करने का। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमारे सारे काम 20,000 शेयर के साथ ही होंगे। हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे 20,000 इंटू 5 1 लाख, यहाँ लिखो 20,000 इंटू 5। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो है 2 रुपया। 2 रुपया है क्या? यस सर, 20% ऑफ 10 रुपीज। ओके, 2 रुपया है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे 20,000 इंटू 3 2 40,000, और बाकी का हमारा कैपिटल हो जाएगा 20,000 इंटू 3 60,000। अब रिसिप्ट करेंगे, ड्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिसिप्ट करेंगे। पैसे जब रिसिप्ट करेंगे तब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये रिसिप्ट करने का एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना से डेबिट हुआ था? 1 लाख से। जिसमें से आप पहले ही रिसीव कर चुके हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें आपने स्टार बनाया था, वो 20,000 आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। 20,000 आप लेस कर दिए। अब आपके अलॉटमेंट में कितना रुपया आएगा? 80,000। अलॉटमेंट में कितना आएगा? 80,000। वर्किंग नोट में हम लोग जाएंगे। कैटेगरी ए के लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कैटेगरी बी में जो है, जो कि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, उसको कितना शेयर अलॉट किया गया वो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर अप्लाइज दिया हुआ है, एप्लीकेंट्स दिया हुआ है। तो जब भी शेयर एप्लीकेंट्स देता है तो आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आपको निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, है ना? यस सर। कितना शेयर उसको अलॉट किया गया, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटेड बाय शेयर अप्लाइड। ये ग्रीन कलर ठीक आ रहा है क्या? यस सर। इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। तो यहाँ पर टोटल उस कैटेगरी का ही हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे, उसी कैटेगरी का जो कैटेगरी बी में है। कैटेगरी बी में जिन्होंने अप्लाई किया था 9,000 शेयर, कंपनी ने उनको अलॉट किया 6,000 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 6,000, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 9,000, एंड शेयर अप्लाइड बाय द डिफॉल्टर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में फेल्ड जो किया था, जो कैटेगरी बी का था, वो कितना शेयर अप्लाई किया था? 150। देन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपने रिसीव किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, थोड़ा बताइए। 99.99 मतलब 100, मतलब वो 100 शेयर्स उसको अलॉट किया कंपनी ने, जबकि वो मांगा कितना था कंपनी से? 150। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा 50 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे चुका है। तो 50 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा रिसीव्ड बाय हिम, एक्स्ट्रा रिसीव्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम एक्स्ट्रा कितना रिसीव कर चुके हैं? 150 शेयर अप्लाई किया था, बाकी का शेयर कंपनी रख लिया, एडजस्ट कर लिया, मतलब 50 शेयर्स का वो एक्स्ट्रा शेयर अप्लाई किया है। और एक शेयर का कितना है अलॉटमेंट एप्लीकेशन का रेट? 4 रुपीज। इसका मतलब उसने 200 रुपया एक्स्ट्रा दे चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उसने 200 रुपया एक्स्ट्रा दे चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। देयरफॉर
कॉल इन एरियर उसका कितना होगा, अगर हम लोग देखें तो कॉल इन एरियर होगा उसका, वो होगा कितना 200 शेयर। एक्चुअली कॉल में उसको उससे अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए था, 100 शेयर का पैसा मिलना चाहिए था, क्योंकि कंपनी ने 100 शेयर अलॉट किया उसको 100 इंटू 5 प्रीमियम के साथ, 100 इंटू 5 500 रुपया हमको मिलना चाहिए था उससे, जिसमें से 200 रुपया ही है ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एग्जैक्टली वो फेल्ड कितना करता है 300 रुपया। एग्जैक्टली वो फेल्ड कितना करता है 300 रुपया। तो ये कॉल इन एरियर हो गया उसका, जिसने फेल्ड किया, है ना। और एक एप्लीकेंट्स था कैटेगरी ए का, वो तो जितना का एप्लीकेंट्स था उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना एप्लीकेंट्स होता उतना ही अलॉट किया था। वो 200 शेयर ले रखा था, तो 200 शेयर का पैसा भी फेल्ड हुआ है। तो कॉल इन एरियर आप कितना ले सकते हो, कॉल इन एरियर आप 200 शेयर इंटू 5, इसका पूरा हो गया, और प्लस 300 हम लोग कैटेगरी बी वाले के लिए कैलकुलेट किए यहाँ पर, है ना। तो आपका कॉल इन एरियर में कितना रुपया आ जाएगा 1300। 80,000 आपको मिलना चाहिए था, जिसमें से 1,300 आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो लोग अलॉटमेंट फेल कर दिए थे। तो आपके बैंक में कितना रुपया है 78,700 78,700। Got it? Yes, sir. Sir, there is a question. Yes. Sir, ये जो to share allotment में 20,000 application के टाइम पे मिलता है, वो allotment के टाइम पे क्रेडिट नहीं होता, डेबिट नहीं होता। कौन सा नहीं, उसको एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार वो क्रेडिट हो चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आप अलॉटमेंट के टाइम पर सिर्फ वो रुपया को माइनस कर दीजिए, वापस से इसको डेबिट करने का जरूरत नहीं। हो गया। अब होगा फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को फॉरफिश किया जा रहा है, इसके साथ हम लोग कैटेगरी सी वाले का थोड़ा हिसाब कर ले क्या वो किया है। तो कैटेगरी सी में जो आता है वो ऐसा नहीं लिखा है कि उसने कितने शेयर अप्लाइड किया, डायरेक्टली बताया कि वो होल्डर है, और ऑफ कोर्स वो होल्डर है, उसका कोई पैसा आपका फेल्ड नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हम लोग उसका सारा का सारा शेयर ही कॉल इन एरियर करेगा वो फर्स्ट कॉल में। तो हम लोग फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो जनरल एंट्री करेंगे, पहले हम लोग शेयर को ड्यू करेंगे, लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, एंड द रेट ऑफ फर्स्ट कॉल इज 2 rupees. 20,000 into 2, that is 40,000. 40,000. रिसिप्ट करते समय हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर what फर्स्ट कॉल जितना से डेबिट हुआ उतना से क्रेडिट होना है। रसम है ये अपना। कॉल इन एरियर जो करेगा, इसमें पहला शेयर होल्डर जिसने होल्ड किया था, जो कैटेगरी 1 में था वो 200 शेयर होल्ड करके रखा था, जो कैटेगरी बी में था उसको 100 शेयर अलॉट किया गया था, और जो कैटेगरी सी में था वो खुद ही होल्डर था कितने शेयर्स का 200 शेयर्स का। तो टोटल आपके पास 500 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो आपको कितना मिलेगा 500 इंटू रेट ऑफ 2 है, तो 1,000 रुपया आपको नहीं मिला। तो बैंक में कितना मिला 39,000। बैंक में लिखेगा 39,000, कॉल इन एरियर में लिखेंगे 1,000 एंड टू फर्स्ट कॉल में लिखेंगे 40,000। और जैसे ही फर्स्ट कॉल फेल करता है कैटेगरी, इसका जो ये नहीं दिया था आपका अलॉटमेंट वो उसी का है ना, उसका 100 है, और 200 पहले कैटेगरी का है और 200 तीसरे कैटेगरी का है। तीनों कैटेगरी मिलाकर 500 शेयर फेल्ड हुआ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो पूरा फेल्ड कितना हुआ 500 इंटू 2 1,000 रुपया। इसके बाद जैसे ही वो फर्स्ट कॉल फेल्ड करता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने कैटेगरी ए में अप्लाई किया था 200, ऑफ कोर्स उतना ही शेयर उसको अलॉट किया जाएगा। कैटेगरी बी में 100 शेयर, 300 शेयर को कंपनी फॉरफिच करता है। 300 शेयर को कंपनी क्या करता है फॉरफिच करता है। जैसे ही फर्स्ट कॉल फेल्ड होता है वैसे ही तो अपने को अब फॉरफिचर का एंट्री मारना है। फॉरफिचर का एंट्री हम लोग करेंगे
और हम लोग अब एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल होंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर, ओहो सो सॉरी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितना था? 300। एक शेयर का रेट सर 10 रुपीज गलत, एक शेयर का रेट 10 रुपीज तो था, लेकिन आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल को ड्यू करने के पहले एक शेयर को फॉरफीच कर रहे हो तो एक शेयर का रेट 9 रुपया होगा, क्योंकि आप फाइनल कॉल के पहले ही फॉरफीच करोगे तो फाइनल कॉल का रेट इसमें डेबिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 300 इंटू 9 2700 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना है क्या कोई अलॉटमेंट फेल किया है? जवाब मिला हाँ। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम था? जवाब मिला हाँ, दोनों ने फेल किया है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देंगे और वो था 300 इंटू 2, यही था ना 600। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे और वो कितना था? 300 इंटू 2, कितना हो गया ये? 600। टू शेयर टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर देखेंगे, सिर्फ उन्हीं का देखेंगे हम लोग जिन्होंने जिनके शेयर को हम लोग फॉरफीच कर रहे हैं। तो अलॉटमेंट में तो सारा रुपया उन्हीं का था 1300। यस सर अलॉटमेंट में 1300 था क्या? यस सर। ओके, फर्स्ट कॉल में 100 और 200, मतलब 100 और 200, 300 इंटू 2 रुपया 600। तो टोटल फेल कितना हुआ? 1900। ये समझ में 600 कैसे हुआ? फर्स्ट कॉल में 100 शेयर दूसरे कैटेगरी का और 200 शेयर पहले कैटेगरी का, टोटल 300 शेयर का पैसा फेल्ड हुआ था, क्योंकि हम लोग उसी को फॉरफीच कर रहे हैं इसलिए उसी का कॉल इन एरियर लिखेंगे। तो 300 इंटू 2 600, तो टोटल 1900 रुपया हमको नहीं मिला, कॉल इन एरियर हो गया। बाकी पैसा हमारा क्या हो गया? शेयर फॉरफीचर। 3300 में से 1900 घटाकर शेयर फॉरफीचर में रुपया फेंक दो सर 1400 1400 चला गया शेयर फॉरफीचर में। इसके बाद कंपनी शायद फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा है, सर फर्स्ट कॉल तो वो क्या था फाइनल फाइनल कॉल ड्यू कर रहा है। यस सर इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू कर रहा है और फुल्ली पेड अप करके वो शेयर को रीइश्यूड कर रहा है ना, यस रीइश्यूड एट 7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल को ड्यू कर रहा है। अब हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, गौतम चटर्जी क्यों किया? सॉरी हो गया। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू करेंगे ना? यस सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, काटे इसको। अब हम लोग ड्यू करेंगे शेयर फाइनल कॉल को। याद रखिएगा इसका फॉरफीचर में कितना रुपया था? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था? सर 20,000, जिसमें से 300 शेयर को हम लोगों ने फॉरफीच कर दिया है। 19,000 तो हमारे पास 19,700 को ड्यू करना था, जिनका नाम काट दिया हम लोग, उसको तो ड्यू नहीं कर सकते ना। तो 20,000 में से 300 को लेस करना है, कितना बचा? 19,700 ना। 19,700 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपया फाइनल का रेट है। 19,700 ये हो गया आपका शेयर फाइनल कॉल ड्यू। रिसिप्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट हो गया 19,700 से, है ना। बैंक में कितना रुपया आया और कॉल इन एरियर कितना शेयर हुआ? कॉल इन एरियर किया था जो कैटेगरी सी का था, जो कैटेगरी सी का था जो 200 शेयर ले रखा था वो फेल किया फाइनल कॉल भी। तो 200 इंटू 1, 200 यहाँ पे फेल्ड हो गया। तो आपके पास कितना रुपया मिला? 19,500 हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल के बाद उस शेयर होल्डर का शेयर को फॉरफीच करना है जिन्होंने फाइनल नहीं दिया।
फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जो कैटेगरी सी वाले शेयर का तो फॉरफिट करने का। ये फॉरफिट आप लोग करिए, हम एंट्री बता दे रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, क्योंकि आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो इसलिए शेयर कैपिटल में 200 इंटू 10 होगा। 200 इंटू 10 2000 हो गया। यस सर। इसमें कोई भी अलॉटमेंट फेल किया नहीं था तो प्रीमियम को डेबिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टू कॉल इन एरियर। टू कॉल इन एरियर में वो शेयर ले रखा था 200, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का था और 1 रुपया फाइनल कॉल का था, 3 रुपया फेल्ड हुआ। 200 इंटू 3 600 हो गया कॉल इन एरियर में, और शेयर फॉरफिचर में 1400 रुपया हो गया। इसके बाद इसके शेयर को हम लोग फॉरफिट कर दिए। चलो एक बार फॉरफिचर का एंट्री हम भी लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितना था 200 इंटू 10, नंबर ऑफ शेयर था 2000, टोटल अमाउंट हो गया। टू कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में कितना रुपया आ जाएगा 600। तो टू शेयर फॉरफिचर, कंपनी में फॉरफिचर कितना आ जाएगा 1400। अब इसमें से 200 शेयर को, कितने शेयर को 300 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, जिसमें 200 ऑफ कैटेगरी ए एंड 100 ऑफ कैटेगरी बी है ना। यस सर। 300 शेयर को रीइश्यू किया गया, बैंक में डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 7 रुपया करके रीइश्यू किया तो 2100 रुपया मिला। यस सर। 3 रुपए का नुकसान कर रहा है रीइश्यू करते समय, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि नहीं। यस सर। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 3 क्या 900। टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर है टू शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 कितना हो गया 3000। अब बारी आया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को ये सोचना है कि जो फेल्ड किया है, जो रीइश्यू किया है, उसमें 200 ऑफ कैटेगरी बी वो पूरा शेयर रीइश्यू कर दिया है और 100 ऑफ कैटेगरी बी, यही है ना। यस सर। तो ये तो पूरा का पूरा ही रीइश्यू कर दिया है, सर इसका भी बी का भी और ए का भी, बी का भी ए का भी और ए का भी, पूरा का पूरा, कोई पार्टली तो बात ही नहीं है इसमें। तो उसका फॉरफिचर मनी हम लोग को पता है कितना था, यस सर। कितना था 1400। 1400। यस 1400 में से 900 गया तो कितना बचेगा 500। 500। लास्ट वाला एंट्री लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कोई लेस लिस्ट बनाने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा शेयर ही तो उनका फॉरफिचर हम लोग अलग से निकाल के रखे हैं। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लास्ट एंट्री होगा तो उनके फॉरफिचर में कितना रुपया था टोटल 1400। यस सर। लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ था 900। 900। 1400 माइनस 900 500। 500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, और ये हो गया आपका कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरीज वाला सम, और कैटेगरीज वाला सम होने के बाद ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश, खत्म हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, अब आप लोग एक होमवर्क है इसके बाद 2017 में, वो 17 कर दीजिएगा। आयुष बंद करो। कितना मिनट हुआ लॉन्ग है, लॉन्ग है। देखो